नमस्कार, जय हिंद। एसटीएन न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर देखा जाए तो इस बार जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मार रहा है, तो सट्टा बाजार का सबसे बड़ा सर्वे सामने आ गया है। वहीं गुजरात में 182 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को। वहीं नतीजे 8 दिसंबर को सामने आ जाएंगे। उससे पहले फलोदी सट्टा बाजार, एबीपी न्यूज, टाइम्स न्यूज और सी वोटर का सबसे बड़ा सर्वे सामने आ गया है। वहीं देखा जाए तो इस बार सट्टा बाजार की सबसे पहली पसंद इस बार आम आदमी पार्टी होती नजर आ रही है। जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है। तो दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस का यहाँ से सफाया होता नजर आ रहा है गुजरात से। वहीं इस बार जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मारेगा, इसको लेकर हम आपको ले चलेंगे उन सीटों पर। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। वहीं वीडियो पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर पहले चरण और दूसरे चरण में किसको कितनी सीटें मिलेगी ये भी वहीं देखा जाए तो यहाँ पर पहले चरण में 89 और दूसरे चरण में 93 सीटों पर यहाँ पर वोटिंग होनी है। वहीं 27 साल हो रही सरकार में इस बार बीजेपी अपना सत्ता बचा पाएगी नहीं, इसको लेकर सबसे बड़ा सट्टा बाजार यहाँ पर सामने आ गया है। वहीं ले चलते हैं उन सीटों पर जहां पर दिखाते हैं कि यहाँ पर बीजेपी। और पहले हम बात करते हैं दाहोद की 6 सीटें, तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अन्य को 0 सीट मिल रही है। यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है दाहोद से। वहीं अगला जिला जहां पर जूनागढ़ की 5 सीटों पर बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें बीजेपी को और 3 आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, तो कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में 0 ही सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं अगला जिला जहां पर बात करते हैं अमरेली की 5 सीटों पर, तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जा रही है, तो कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं अगला जिला जहां पर बात करते हैं जामनगर की 5 सीटों पर, तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जा रही है। कांग्रेस का यहां से सुपड़ा साफ हो रहा है, वहीं अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है दोस्तों मुख्य मुकाबला इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बहुत भारी दिखाई दे रहा है। वहीं वलसाड की 5 सीटों पर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के को 2 मिल रही है। कांग्रेस और अन्य को 0-0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं सुरेंद्रनगर की 5 सीटों पर बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें भरूच की 5 सीटों पर, तो यहाँ पर है बीजेपी को 2 सीटें, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। यहाँ पर कांग्रेस का इस बार खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अन्य को 0 सीट मिल रही है। वहीं अगला जिला पंचमहल की 5 सीटों पर बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस को 1 ही सीट मिलती नजर आ रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं वडोदरा की 10 सीटों पर बात करें तो बीजेपी को 4 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी को लीड मिलती नजर आ रही है। तो खेड़ा की 6 सीटों पर बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें हैं, तो कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है खेड़ा से। वहीं अन्य के खाते में 0 सीटें, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का दबदबा ज्यादा दिखाई दे रहा है। वहीं अमरेली की 3 सीटों पर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें हैं, तो कांग्रेस और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अमरेली में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। वहीं अहमदाबाद की 21 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 10 सीटें जा रही है। वहीं बीजेपी को 7 सीटें और कांग्रेस को 3 और अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। ये गुजरात का सबसे बड़ा नगर और 21 सीटें, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 10 सीटें मिल रही है, तो बीजेपी को 7 सीटें। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से फ्री के वादे किए बिजली को लेकर, तो इस बार जनता परिवर्तन चाहती है गुजरात में। वहीं मेहसाणा की 7 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में
3 सीटें जा रही है तो बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है तो अन्य को 0 सीट मिल रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर दिख रही है मेहसाणा की 7 सीटों पर। वहीं नवसारी की 4 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें हैं, वहीं बीजेपी को 1 और कांग्रेस और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है नवसारी से। वहीं बनासकांठा की 9 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें हैं तो बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है, वहीं अन्य को 0 सीट मिल रही है बनासकांठा से। और अगला जिला हमारे बीच में आ गया है राजकोट की 8 सीटों पर बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 1 और अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही है, वहीं कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं अगला जिला गांधीनगर, तो यहाँ पर 5 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें और बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है। कांग्रेस और अन्य का यहां से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। तो देखा जाए तो यहां पर बीजेपी को लीड मिलती नजर आ रही है। वहीं अगला जिला आनंद की 7 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो अन्य को 0 सीट मिल रही है आनंद से। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल रहा है। वहीं अगला जिला सोमनाथ की 4 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें हैं, वहीं बीजेपी को 1 और अन्य के खाते में 0 है तो कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल रहा है। वहीं देखा जाए तो सूरत की 16 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 10 सीटें तो बीजेपी को 5, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है, वहीं अन्य को 0 सीट मिल रही है। सूरत में भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बहुत भारी बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो इस बार देखा जाए तो जनता इस बार गुजरात में परिवर्तन चाहती है। 27 साल से बीजेपी राज करती नजर आ रही है। तो 27 साल में जिस तरह से जनता यहाँ पर महंगाई को लेकर बहुत परेशान है, उसको लेकर इस बार एक बार अरविंद केजरीवाल को मौका देकर देखती है कि गुजरात में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े वादे करते नजर आ रहे हैं, शिक्षा, चिकित्सा और 300 यूनिट फ्री बिजली, वहीं बेरोजगारी भत्ते, बहुत बड़े बड़े ऐलान कर चुके हैं गुजरात में इस बार अरविंद केजरीवाल। जिस तरह से 2 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है तो अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में डेरा डाल के रखा है। वहीं अलग अलग जगहों पर सभाएं और रैलियां करते नजर आ रहे हैं। तो गुजरात के यहाँ पर बहुत बड़ा ऐलान भी कर चुके। वहीं देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली के बाद में अरविंद केजरीवाल का क्रेज ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर गुजरात में कांग्रेस का सफाया होता नजर आ रहा है। दोस्तों हमारे वीडियो पर बने रहिए। वहीं आप